न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल। आसनसोल के फतेहपुर में रहने वाली एक महिला अधिकारी के घर में 5 लाख के गहने चोरी। महिला अधिकारी ने जान पर खेलकर चोरों को पकड़ने का किया प्रयास। चोर अपनी स्कूटी छोड़कर भागे। समाज सेवी और व्यवसायी कृष्णा प्रसाद ने ECL की कोलियरियों में कोयले की नीलामी के कम रेट मिलने और इसको स्टील प्लांट में चोरी की CBI, ED और NI से जांच कराने की मांग। इस पे अगर जांच होगा, इंक्वायरी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दुर्गापुर में दिखा काल बैसाखी का प्रचंड रूप। झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से दोपहर को ही रात जैसी स्थिति। आसनसोल के फतेहपुर में रहने वाली एक महिला साहस का परिचय देते हुए अकेले ही चोरों से भिड़ गई। चोर तब उनके घर में घुसकर एक अलमारी से गहने निकाल रहे थे, लेकिन महिला ने अकेले ही साहस दिखाया और चोर को पकड़ने का प्रयास किया। चुमकी दास नामक इस महिला की हिम्मत की दाद देनी होगी कि चोर दुम दबाकर भागने को विवश हुए। हालांकि चोर करीब 5 लाख रुपए के गहने और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार होने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक चुमकी दास नामक महिला उखड़ा PhD विभाग में अधिकारी है, लेकिन वह आसनसोल के फतेहपुर इलाके में अपने पति के साथ रहती है। सोमवार और मंगलवार की रात जब वे लोग गहरी नींद में सो रही थी, तभी चोर उनके घर के दरवाजे को किसी तरह खोलकर घुस गए थे। चोरों ने जब दूसरे कमरे में एक अलमारी को खोला तो उसकी आवाज से चुमकी दास की नींद खुल गई। उन्होंने उस कमरे में आकर देखा तो चोर अलमारी में रखे गहने निकाल रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर उन्हें धक्का देकर घर के बाहर निकल गए। इस बीच चुमकी दास के पति भी जाग गए और उन्होंने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया तो चोर अपनी स्कूटी को वहीं छोड़कर पैदल ही भाग गए, लेकिन चोर करीब 5 लाख के गहने लेकर भागने में सफल हो गए। चुमकी दास ने बताया कि चोर स्थानीय लड़के ही हैं, क्योंकि उनके वॉकिंग करने के दौरान उनको आसपास ही देखा है। बहरहाल घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन चोरी की इस घटना में स्थानीय लड़कों के ही शामिल होने से इलाके के लोगों की चिंता बढ़ गई है। এইখানে হচ্ছে আমি পাশের রুমে শুয়েছিলাম, আমি আমার মেয়েটাকে এসি চলছিল। এবারে যখন আমি শব্দটা শুনতে পেলাম যে একটা কিছু শব্দ হচ্ছে, যেহেতু লক ছিল আমি ঠিকঠাক কথা শুনতে পাইনি, শব্দটা শুনতে পেলাম, তখন এলাম, তখন দুটো ছেলে দেখছি এইখানে ঢুকে আলমারি থেকে জিনিসগুলো বার করছে। যে আমাকে দেখে ওরা আলমারি থেকে সোনা দানা সব বের করে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে। একজন তো চলে গেল, আর একজনকে আমি ধরেছিলাম, ঠিক আছে, ধরে ওকে জাস্ট আমি কলারটা ধরেছি, কলারটা ছাড়িয়ে ওইদিকে পুরো টপকে চলে গেল। আপনি চিনেন কে আছে কে না? হ্যাঁ, একজন এই আমাদের এইখানে ফতেপুরের এই ছেলেটা মর্নিং ওয়াক করতে যেয়ে আমি ওকে দেখেছি, বড়া চোখের। আচ্ছা, কিছু নাম পাওয়া গেছে? কার্তুজ বলেছে। ও তো স্কুটিটা রেখে গেছে ওর। এখন পুলিশ এসেছে? না, পুলিশ এখন। আপনি ফোন করেছিলেন? হ্যাঁ, পুলিশকে ফোন করেছি। अवैध संबंध के मामले में अंडाल में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंडाल थाना इलाके के श्रीरामपुर के रहने वाले और राजमिस्त्री का काम करने वाला वामदास नामक व्यक्ति को पुलिस ने मंगलवार को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। घटना के संबंध में बताया गया कि वामदास की पत्नी के साथ उसके पड़ोसी वीरेंद्र चौधरी का अवैध संबंध था। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था और वामदास इसे रोक नहीं पा रहा था, तो तंग आकर उसने शनिवार की रात को डंपर चालक वीरेंद्र चौधरी के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और इलाज के लिए वीरेंद्र चौधरी को दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले गई, जहां से उसे बर्दवान मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही वीरेंद्र चौधरी ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से आरोपी वामदास फरार हो गया था। पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए उसकी पत्नी को हिरासत में लिया था। उसी दिन आरोपी वामदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। মারলে কেন ওকে? আমার স্ত্রী অন্যজনের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চায়, এই নিয়ে কাজ থেকে এসে দেখছি হামলা হচ্ছে। ওরা এসেছিল, এসে রাত্রিবেলা না থাকতে পারে মাথা গরম হয়ে গেছিল। আমার কিসে করে মেরেছো? এটা কাটারি করে একটা দাও ছিল স্যার। ওই স্পটে মারা গেছিল? স্পটে পড়ে গেছিল, দিয়ে আমি পালিয়ে গেছি। কোথায় পালিয়ে গেছো? দূরে পালিয়ে গেছি। তোমাকে কোথায় ধরেছে কালকে পুলিশ? আমি সিলিন্ডার করেছি।
किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आसनसोल के आश्रम मोड़ इलाके में GST को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी तथा GST अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ GST के आसनसोल सर्किल के एडिशनल कमिश्नर दिलीप कुमार दास, सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर विधु भूषण समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से सलाहकार सचिन राय, संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, फास्टब्रेकी के अध्यक्ष RP खेतान सहित इस शहर के तमाम व्यापारी उपस्थित थे। আমাদের উদ্দেশ্য আজকে যেটা হচ্ছে GST এন্ড সেটেলমেন্ট অফ ডিসপুটস স্কিমের যে সেমিনার, আমাদের যে ব্যবসায়ী বন্ধুরা রয়েছেন তাদের বিভিন্ন রকম যে GSTর প্রবলেম কিংবা প্রিভিয়াস যে প্রবলেমগুলো আছে সেইগুলো আমরা এই টেবিলে আমরা কিছু সমাধান করার চেষ্টা করব। আমাদের লাকিলি আমরা যাদেরকে পেয়েছি আজকে, যারা এসেছেন আমাদের সচরাচর তাদের সঙ্গে দেখা পায় খুব মুশকিল হয়। এনাদেরকে আজকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি এই কারণেই যে আমরা আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ফোসবেকি ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি জয়েন্টলি তাদেরকে দাবি করেছেন যে ব্যবসায়ীরা যেরকম হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে যেরকম প্রবলেমে পড়ছে, সেগুলো যাতে কোনো প্রবলেম না একটু সিম্পলিফাই করা হয় এবং প্রিভিয়াস যেগুলো আছে সার্ভিস ট্যাক্স আনাদার্স যে ট্যাক্সগুলো সেগুলো যাতে এখানে গিয়ে বসে এখানে সমাধান করা হয়। আমাদের বিভিন্ন এরপরে ইন্টারসেশন হবে, বিভিন্ন ব্যবসায়ী বন্ধুরা তাদের প্রবলেমগুলো বলবেন এবং এখানে যাতে সেগুলো সলভ করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করব। अगर मान लीजिए मैं खुद अगर कोई क्राइम करता हूं तो मेरे भी खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है, देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है
और राष्ट्र का सम्मान की बात है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजसेवी और व्यवसायी कृष्णा प्रसाद ने आसनसोल शिल्पांचल कोयलांचल में चल रहे अवैध कारोबार पर सवाल उठाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस बार उन्होंने ईसीएल की कोयलरियों से कोयला की निकाली में कम दर मिलने पर सवाल उठाया और कहा है कि एक पूरा तंत्र अवैध तरीके से काम कर रहा है। वहीं उन्होंने बर्नपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट में भी भीषण चोरी होने का आरोप लगाया है। कृष्णा प्रसाद ने ईसीएल और इस्को में चल रहे अवैध कारोबार के लिए लोहा कोयला माफिया और राजनीतिक मिलीभगत को जिम्मेदार बताया। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई, ईडी के साथ ही एनआईए से भी कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वे संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखेंगे। कानपुर इसको प्लांट के अंदर में पूरा ध्यान दीजिए, उसको जांच करवाइए, क्योंकि आज भी बहुत इनलीगल काम हो रहा है। वहाँ लोहा चोरी हो रहा है, बहुत तरह का नंबर प्लेट बहुत कुछ हो रहा है। इससे पहले भी 2014 से बहुत लगाम लगा है। 14 का बाद तो भयंकर चोरी होता था, लोहा अनलिमिटेड अरबों खरबों रुपया का चोरी हो रहा है। कोई आज 5,000 करोड़ का मालिक है, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई बांग्लादेश में पैसा रख रहा, कोई आपको क्या बोलते हैं दुबई में पैसा रख रहा। इसमें जांच की विषय होनी चाहिए कि हमारा जो संपदा है, राष्ट्रीय जो संपदा है, राष्ट्रीय जो खनिज है, ये जो चोरी हो रहा, जो प्लांट आज लॉस में चल रहा, शिल्पांचल में प्रत्येक व्यक्ति को भी मैं निवेदन करूंगा, प्रत्येक अधिकारी को मैं निवेदन करूंगा, कोल इंडिया अधिकारी को, सेल के अधिकारी को, सेल के चेयरमैन साहब को, सेल के सीएमडी साहब को, डायरेक्टर मार्केटिंग साहब को, मैं सबके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और वहां के सीआईएसएफ के कमांडेंट जो भी प्रशासन है अंदर में अलर्ट होइए, सावधानी बरतिए, क्योंकि जिस तरह से रैकेट चल रहा, इस सारा पैसा आएगा। अभी जो चुनाव होने वाला है, आपको पंचायत चुनाव में पैसा खर्च होगा, ये लोकसभा जो चुनाव हो रहा उसमें पैसा खर्च होगा। तो कोयला में भी 2 नंबरी चल रहा है। जो इस पे मैं सीबीआई जांच चाहता हूं, इस पे एनआई होना चाहिए, क्योंकि कोयला जो है, कोयला राष्ट्रीय संपदा है। जो कोयला प्राइस था 16-17 हजार, वो आकर के कहां चला गया? आपको ये सब जो है सिदुली में 2750 रुपया टन किस चीज के लिए जाता है? ये जांच का विषय है। पे हम आपको कोयला देंगे। अब क्या कर रहे हैं, ये सबको मना कर रहे हैं, तो ये बिल्डिंग हो नहीं रहा। जब बिल्डिंग नहीं हो रहा तो ये लोग खुद बिल्डिंग कर रहे हैं। एसएस इंटरप्राइज बिल्ड कर रहा, इस पे नोट किया जाए। सुशील अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, ये सब मालिक है। सुशील अग्रवाल एसएस इंटरप्राइज का, सौरभ अग्रवाल, ये सब करता धरता मालिक है। एसएस इंटरप्राइज पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग हो रहा है। जो सकटूरिया का रहने वाला है, बहुत ही सब सेटिंग चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि जो कोयला का प्राइस है, ये बोल रहे हैं आप लोग बिल्डिंग नहीं, क्योंकि धमका रहा, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है, सारे सिस्टम काम कर रहा। अब डर से कोई कहे कि उसको तो प्लांट चलाना है, उसको तो मारपीट कर नहीं सकता है, वो तो कुछ नहीं, मजबूरी है, वो पैसा देना पड़ रहा। अब क्या हो रहा, ये लोग सबको कोई बिल्डिंग नहीं कर रहा, अब ये लोग खुद बिल्डिंग कर रहे हैं। तो बिल्डिंग क्या 7-8 हजार रुपये टन, 5,000 रुपये टन, 4,000 रुपये टन गिर रहा। आप अगर चिंता करिए, अगर महीने का 2 लाख टन होता है, मान लीजिए रोड बाई रेल सब मिला के, अगर एवरेज के अंदर में 3,000 हो, 4,000 हो, रोड में ज्यादा हो रहा, रेल में कम हो रहा, ये सारा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इसको आप लोग ये करिए, ये सारा हम डॉक्यूमेंट लाए हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट हम भेजेंगे। ये देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट है, हमने सब निकाला है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है, इस पे अगर जांच होगा, इंक्वायरी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा। उनको मैं निवेदन करूंगा, कोल इंडिया चेयरमैन जी, कोल मिनिस्टर साहब को, कि सर इस पे आप जांच करिए और 1 साल के दरमियान में पहले का क्या रेट था, अभी क्यों दाम हो रहा, इस पे एनआई होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, सीबीआई होनी चाहिए, ईडी होनी चाहिए, और ये जो भी अपराधी हो देने दे अरेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी तो बोल रहे कि जांच का विषय है, कौन है क्या है, ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, तब तो पानी चलेगा दूध। इससे पहले भी 2 नंबर कोयला पे सीबीआई चल रहा, अभी भी अरेस्ट हुए, आप तो देख रहे हैं, इसलिए मैं तो सीबीआई जांच मांगते हैं। समाजसेवी का साथ आप एक व्यापारी भी है, इस तरीके से व्यापार का नुकसान होता जाएगा, तो अरबों रुपया का नुकसान होगा, कोल इंडिया का भयंकर नुकसान होगा जो चल रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, पिछला 3 साल से खंगालिए डॉक्यूमेंट को, ये पेपर्स को, इस पेपर को कि पहले क्या रेट था कोल का, ऑक्शन में क्या रेट था, आज क्या हो रहा, 1 साल में दरमियान में क्या हुआ, पैसा जा कहां रहा। ये पैसा दुरुपयोग होगा, इलेक्शन में होगा, पंचायत चुनाव में भयंकर चोरी हो रहा, डिपो कोई बनाए हुए है, कोयला आ रहा, कट रहा है, अनाप शनाप पैसा ले रहा, ये पैसा जा कहां रहा, किसके पॉकेट में जा रहा है, कहां पे जा रहा। तो मैं लोहा पे प्रतिवाद कर रहा हूं, कोयले पे प्रतिवाद कर रहा हूं, बालू पे प्रतिवाद कर रहा हूं, इस पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। पूरे जो भी अधिकारीगण हैं, इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि इसका लेकर के अगर आप ध्यान नहीं रखें
तो हमारा देश का बहुत क्षति हो रहा। कितना कितना करोड़ों करोड़ों रुपया चोरी हो रहा, भयंकर हो रहा। लोहा में, कोयला में, बालू में इतना सेटिंग चल रहा, ऊपर से नीचे तक पूछिए मत। तो मैं फिर से इसीलिए प्रेस मीट किया। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। आसनसोल रेलपार अंचल के कसाई मोहल्ला में गारुई नदी पर लोहा पुल है, जिसको तोड़कर नया पुल बनाया जाएगा। पिछले दिनों इलाके के विधायक और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने इसकी घोषणा भी की थी। मंगलवार को जर्जर हो चुके लोहा पुल को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बुलडोजर की सहायता से पुल को तोड़ा जा रहा है। पुल तोड़ने के बाद यहाँ नया पुल बनेगा। हालांकि इलाके के लोगों को आने जाने के लिए बगल में ही बांस का पुल बनाया गया है, जिससे लोग पैदल आ जा रहे हैं, जबकि ऑटो टोटो वाले दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुल तोड़ने का काम वार्ड नंबर 24 की पार्षद फंसबी आलिया ने मुआयना भी किया। आज हम लोग यहाँ पर रोड क्लोज कर दिए, 22 तारीख बोर्ड भी लग गया है और हम लोग काम भी चालू हो गया है। तो यही बात है, आप लोगों को भी तो पता है कि भाई ब्रिज यहाँ पर हम लोग को होगा 40 फुट चौड़ा रोड ब्रिज बनेगा, जिससे लोग यातायात मैंने आने और जाने दोनों का काम होगा हम लोग का। बोल रहे हैं अभी तो कुछ दिन बंद रहेगा, तो आप लोग ये विकल्प रास्ता किस तरफ से किए हैं? बगल से किए हैं। हाँ, बगल से है। और भी कई रास्ता हैं? हाँ, 2 रास्ता है, वहाँ पर से लोग आज ही तो आने जाना शुरू हो चुका है। और जो ऑटो टोटो है, ये लोग जो है मुसद्दी मोहल्ला में एक ब्रिज है जो थोड़ा सा कंडीशन उसका ख़राब था, जिसको हम लोग कॉर्पोरेशन जो है उसको रिपेयर हो गया है, उधर से आने जाना कर रहे हैं। एकदम सब लोग भी एकदम शांत है, खामोश है, लोग खुश भी हैं कि चलो भाई हम लोग का इलाका जो है रेल पार का इलाका है, एक डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम यहाँ हो रहा है, लोग खुश हैं।
दुर्गापुर शहर में मंगलवार की दोपहर काल बैसाखी का प्रचंड रूप दिखाई दिया। जोरदार आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि भी हुई। घने काले बादलों और झमाझम बारिश के कारण दिन में ही अंधकार जैसी स्थिति हो गई। आलम यह था कि गाड़ियों को अपने लाइट जलाकर चलना पड़ रहा था। इस बारिश से लोगों को गर्मी में काफी राहत मिली। सुबह से लोग गर्मी और तापमान अधिक रहने के कारण परेशान थे, लेकिन दोपहर को हुई बारिश की वजह से दुर्गापुर में शाम का मौसम सुहाना हो गया। আপনি কি দেখলেন ওখানে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম গাছটা ভেঙে পড়ে গেছে পুরো? আঁধি তুফান খুব জোরে ছিল নাকি? অনেক জোরে ছিল। আপনি দোকানের ভিতরে যখন বেরিয়েছেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন কি সব ভাঙা আছে? তার বেরিয়ে দেখলাম তারপর সব ভাঙা আছে। কারেন্টের লাইন সব ভেঙে গেছে, সব কারেন্টের লাইন চলে গেছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल,